तो मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस नए क्लास में। आज हम लोग साइंस में भौतिकी देखेंगे क्लास 10 के लिए। बाद में आपको नहीं पछताना चाहिए भाई, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय हम प्रश्न आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल रूप से वायरल वाला प्रश्न होगा। यकीन के साथ पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और जाकर एग्जाम में बिल्कुल छाप के आइए। मैं बिल्कुल एक्टिव हो चुका हूँ आप लोग की तैयारी के लिए, सीरियसली मूड में हूँ। और इस बार कम से कम तो आप लोग अगर अभी से तो जुड़ जाइए, कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो 450 नंबर आपको मैं दिलाऊंगा। मैं कह के दिलाऊंगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको, ठीक है। आप हमें हमसे लिखवा भी सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन जो बताएंगे वही सब पूछा ही जाएगा, तो इसमें कहीं से दिक्कत की बात नहीं है। रटना है आपको 100%। अब याद रखिएगा कि आपको सीखना नहीं है जी भाई, अभी रटना है, आपको नंबर लेना है तो रटना है। और रटना कैसे, मैं वो भी ट्रिक बताऊंगा आपको, तरीका बताऊंगा। रटने का काफी तरीका होता है, ये नहीं कि फालतू की तरह अगर रटोगे तो याद होगा ही नहीं, तो बाद में पछताना नहीं। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। जल्दी हम आगे बढ़ते हैं और हर एक प्रश्न को देखते हैं कि कौन कौन प्रश्न है जो बिल्कुल रूप से 5 नंबर वाला है और इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेम से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे पहला प्रश्न है, डायनेमो क्या है, इसके क्रिया सिद्धांत और कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है। देखिए आप लोग को बता दें, डायनेमो और मोटर ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये 5 अंक का प्रश्न है, कभी कभी 2 अंक में भी पूछा जाता है, लेकिन पूछेगा 100% पूछेगा। 1 नंबर पूछे, 2 नंबर पूछे, 5 नंबर, लेकिन पूछेगा। लिख लीजिएगा, पूछेगा, ठीक है। तो डायनेमो के बारे में आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझाया गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यानी डायनेमो जब नाचता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा से वो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को करंट कहते हैं। इसकी क्रिया विधि चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके तार की एक कुंडली में एबीसीडी होती है, जो अपने नीचे फिगर समझाएंगे आपको, जो एक प्रबल नाल चुंबक के द्वारा ध्रुव के साथ जुड़ा होता है। वो चुंबक जो होता है एबीसीडी, ये किसके साथ जुड़ा होता है, कुंडली, वो भी हम नीचे फिगर में समझा देंगे आपको, ठीक है। तो चित्र में घूर्णन की दिशा दक्षिणावर्ती दिखलाई गई है। गतिशील चालक के प्रेरित धारा चालक की गति की दिशा को एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ये सारी बात आपको समझ में आएगा, फिगर में आ जाइए। यहाँ पे इस फिगर को आप ध्यान से समझ लेते हैं तो सारा चीज समझ जाते हैं। ये ए बी सी, ये है आपका कुंडली, और ये यहाँ पे लगा जो हुआ है, यही आपका धुरी लगा हुआ है, ठीक है। धुरी लगा हुआ है, धुरी यहाँ पर देख रहे हैं, ये धुरी लगा हुआ है। और यहाँ पर कोई बल्ब है। अब ये धुरी है, ये जो है नाचने वाला R1 है, ये ब्ले है, ब्ले, ये नाचता है तो यहाँ से बिजली उत्पन्न होता है। यहाँ पे प्लस आवेश होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे आपका निगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है और यहाँ से आपका बल्ब क्या होता है, जल उठता है। और इस तरह से क्या होता है, आपका विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा। तो इस तरह से कुछ वो कार्य विधि था, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपका है 2 नंबर वाला है, वो है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। याद रखिएगा, ये ऐसी बात नहीं है कि ये केवल आपको 2 अंक में ही पूछा जाएगा, बल्कि ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है। आप कहोगे कैसे, सोच समझिए। कहेगा AC और DC में अंतर, और कहेगा 5 अंतर लिखिए, 5 नंबर लूटिए। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 5 नंबर के लायक ही हम आपको यहाँ पे समझा दिए, ठीक है ना। तो घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे आपका दिया गया है, आपका AC में दिया गया है कि धारा का मान तथा दिशा के समय बदल जाता है, और इसमें केवल दिष्ट धारा का परिमाण बदलता है केवल इसमें, और कुछ नहीं बदलता है। अगला है, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन DC को डायरेक्ट करंट को हम लोग जो है थोड़ा कठिनाई होता है उत्पन्न करने में, ठीक है। डायरेक्ट उत्पन्न करने में तो कोई भी काम डायरेक्ट सेवा में तो जानवे करते हैं, प्रॉब्लम हो ही जाता है। तीसरा जो आपका हो जाएगा, इसे आसानी, सुगमता मतलब होता है आसानी से DC में हम बदल सकते हैं, लेकिन DC को AC में आसानी से बदलना नहीं, मुश्किल है, नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज को भी आप समझ लीजिए ध्यान से। चौथा है, DC की अपेक्षा घातक होती है। यह DC के, इससे ये ज़्यादा खतरनाक होता है, जबकि ये उतना खतरनाक नहीं होता है। यह चालक के ऊपरी सतह पर प्रवाहित होता है, यह चालक के भीतर अंदर प्रवाहित होता है, ठीक है। चालक के अंदर ही रहता है, तो बाहर की कोई बात ही नहीं होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी खत्म है। तीसरा जो है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखिए यहाँ तक अगर पूछेगा केवल, तो आपको केवल 2 नंबर में पूछेगा। अगर ये पूरा पूछ दिया यहाँ तक का, किन किन का बातों पर निर्भर करता है, तो ये आपका 5 अंक का हो जाएगा। और हम आपको 5 अंक 2 अंक तीनों में बता दिए हैं। तो यहाँ से पढ़ लीजिए कि विद्युत परिपथ में धारा का मान कम करने के लिए गुण को प्रतिरोध कहा जाता है। यानी धारा कम करने के गुण को प्रतिरोध कहते हैं। बहुत मतलब कि करंट जाता है उसको कम कर देता है, तो इसी को प्रतिरोध कहते हैं, यानी रोक रहा है। यह गुण तार के अंदर और सेल के अंदर भी होता है। किसी तार में प्रतिरोध के गुण के कारण इसे प्रतिरोधक कहा जाता है। किसी तार में प्रतिरोध के गुण के कारण उसे प्रतिरोधक कहा जाता है। किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बात को समझिए। तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर, तार के पदार्थ के प्रकृति
जिससे इस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोधक कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का सामान्य चिन्ह होता है आपका P होता है, इसको रो पढ़ा जाता है। ठीक है, आपको ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया, यहाँ पर इसको P नहीं पढ़ा जाना, इसको रो पढ़ा जाता है, इसको रो पढ़ा जाता है, रो। ठीक है, ये सिंबल है मैथ का एक। तो इस तरह से आप प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो आपका ओम होता है, ओम का यहाँ पे लोगो होता है, ये होता है आपका। ठीक है, और प्रतिरोधकता का SI मात्रक याद रखिएगा, ओम मीटर होता है। ठीक है, आपका ओम मीटर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ये क्लास कैसे कैसे हुआ है। और आपको मैं ये PDF आपको डाउनलोड करना, इसके अलावा बहुत सारा PDF है जो मैं बिल्कुल फ्री में आपको देना चाहते हैं। आप लूटिए, लूट मचा हुआ है तो लूटिए। और कैसे लूटना है चलिए हम बताते हैं आपको। सीधे सीधे यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और यहाँ पे चल जाते हैं हम साइंस कैंप पे। अब आपको गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आइएगा और हम तरीका जो समझाएंगे वही तरीका से आप डाउनलोड कर पाइएगा। बाकी आप भटक जाइएगा और नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आपको। और भाई चैनल को प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को शेयर भी कीजिए। बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसीलिए हम क्लास डेली नहीं दे पाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे ये बात सर्च कर देना है आपको। ठीक है, हम भी यहाँ पे सर्च करेंगे। देखिए सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक है, इस वाले पेज पे सिंपली क्या कर देना, एक छोटा सा क्लिक कर देंगे हम लोग। अब जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे थोड़ा यहाँ पे पेज को ऊपर से रिफ्रेश मार लेंगे। रिफ्रेश मारने के बाद आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मॉडल पेपर में जाना है। इस मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर के अंदर हमको क्लिक कर देना है। वैसे आपको हालांकि यहाँ पर भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे मॉडल पेपर में जाएंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा। तो मॉडल पेपर के अंदर हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मॉडल पेपर के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नीचे आना है, एक और पेज को ऊपर से रिफ्रेश मार लेना है। पेज को रिफ्रेश मारने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा हिंदी कर देते हैं। अब आपको नीचे आइएगा तो यहाँ से आपको देखिए क्लास 10 साइंस का वायरल क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सर्वनाम का अति महत्वपूर्ण सबका PDF मिल जाएगा आपको। यहाँ से इंग्लिश का मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सोशल साइंस के अलावा अन्य सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। तो हम अभी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, हम छोटा सा क्लिक कर देते हैं। अब जब इसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे हिंदी हो जाता है। भाई यहाँ पे हमें इंग्लिश में समझ आता है, ये हिंदी हो जाता है। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ये सारी चीज दिया गया है जानकारी। तो डायनेमो के बारे में यहाँ पे ऐसे बताया भी गया है, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बाकी नीचे से आप लिख भी सकते हैं, इन सभी चीज को देख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, आसानी से लिख लीजिए। अभी आपको टाइम है एग्जाम का, अभी भी अगर 10 दिन है तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, यही 10 दिन आपको मतलब बहुत ज्यादा ऊपर लिख के जा सकता है। ठीक है, बाकी विद्युत मोटर के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पे एक वीडियो नीचे में मैंने दे दिया है, तो यहाँ से आप क्लिक करके वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से फ्री PDF आप यहाँ से क्लिक कीजिए, दोनों से आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गारंटी है आपका हो जाएगा, कोई तरह की परेशानी नहीं होगा। और नीचे भी बहुत सारा है क्वेश्चन, तो आप फ्री में सब डाउनलोड कीजिए। ठीक है, कहीं से पैसा नहीं लगाइए, सब के सब महत्वपूर्ण है, 100% सब पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप यहाँ से सभी प्रश्न को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी भी, और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।